प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 9 है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। तो बच्चों उत्तर होगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत्। अथवा में क्वेश्चन है बच्चों सरोवराणाम हानि कदा भवति। उत्तर लिखेंगे बच्चों सरोवराणाम हानि मरालैः सह वियोगेन भवति। विद्यार्थियों 10वां क्वेश्चन है जटायु रावणम किम कथयति। तो उत्तर है बच्चों जटायु रावणम कथयति अहम वृद्धा तथापि मैं कुशली वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि इति। बच्चों अथवा में क्वेश्चन है सलिलम तब बीड़ा माकर्ण कथम उच्छलेत। उत्तर लिखेंगे बच्चों सलिलम तब बीड़ा माकर्ण सलिलम उच्छलेत। 11वां क्वेश्चन है बच्चों रेखांकित पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। बच्चों प्रश्न बनाना है प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवा तुष्यन्ति। तो बच्चों प्रश्न बनेगा केन जंतवा तुष्यन्ति और लास्ट में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा है बच्चों पुत्रः नदी तटात् स्यानेन हृतः। तो बच्चों कहा नदी तटात् स्यानेन हृतः। तीसरा बच्चों ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो बच्चों प्रश्न बनेगा इसका ग्रामे का स्त्री अवसत और लास्ट में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न क्रमांक 12वां है बच्चों अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। किसने किससे कहा था बच्चों यह बताना है। तो पहला पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। तो बच्चों देवेश ने मल्लिका से कहा था। तो बच्चों लिखेंगे देवेशः मल्लिकाम प्रति। बच्चों देवेश कौन था कुंभकार था इसलिए यहाँ पर कुंभकारा भी लिख सकते हैं। ठीक है भो श्रेष्ठ नास्ति दोषस्ते। तो बच्चों ये जीर्णधन ने कहा था सेठ से तो लिखेंगे बच्चों जीर्णधनः श्रेष्ठिनम प्रति। तीसरा है बच्चों अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। तो बच्चों ये स्वर्ण काका ने कहा था बालिका से तो लिखेंगे स्वर्ण काका बालिकाम प्रति। अगला प्रश्न है बच्चों अधोलिखितेषु वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरुत। बच्चों वाच्य परिवर्तन करना है। तो बच्चों पहला वाक्य है बालकः पुस्तकम पठति। तो बच्चों इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो बच्चों इसका कर्म वाच्य होगा बालकेन पुस्तकम पठ्यते। दूसरा बच्चों बालिकया गीतम गीयते। इसको बच्चों कर्तृवाच्य में बदलना है। तो बच्चों इसका होगा बालिका गीतम गायति। तीसरा है बच्चों रामेण दृश्यम दृश्यते। तो बच्चों यह भाववाच्य में बदलने का बोला है लेकिन बच्चों इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे रामः दृश्यम पश्यति। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों प्रश्न पत्रम विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत। तो बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक आपको लिखना है लेकिन यह ध्यान रखना है कि वह इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। 15वां प्रश्न बच्चों अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानाम शुद्धिकरणीया। तो बच्चों कोई दो वाक्यों को शुद्ध करना है। तो पहला वाक्य बच्चों रामम नमः। तो बच्चों रामाय नमः होगा। दूसरा है मोहना गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति। तो बच्चों इसका होगा मोहना गृहात् विद्यालयम। इसको गच्छति कर देंगे बच्चों तो गच्छन्ति की जगह पर गच्छति होगा। तीसरा है बच्चों अहम पुस्तकम पठति। तो बच्चों अहम के साथ क्या आता है मी आता है। तो बच्चों पठति की जगह पर पठामी कर देंगे तो बच्चों वाक्य होगा सही अहम पुस्तकम पठामी। 16वां प्रश्न बच्चों प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। बच्चों दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बच्चों कोई चार करना है बच्चों। तो पहला है बच्चों परोपकाराय खालिस्तान विभूतया। तो बच्चों इसमें आएगा सताम। दूसरा है बच्चों सूर्यतपे खालिस्तान खगेभ्यो रक्ष। तो बच्चों इसमें आएगा तंडुलान। तीसरा है बच्चों मासांते एव दुग्धस्य खालिस्तान भवति। तो बच्चों आवश्यकता भरेंगे इसमें। चौथा है बच्चों अहम तो खालिस्तान विनोदयिष्यामि। तो बच्चों इसमें आएगा आत्मानाम। पांचवा है बच्चों प्रयत्नेन किम ना खालिस्तान भवति।
तो बच्चों सिद्धम। प्रश्न 17वां है बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। तो बच्चों नीचे लिखे गए वाक्यों को क्रम से जमाना है बच्चों। तो पहले इस नंबर पर लिखेंगे बच्चों, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। दूसरे नंबर पर लिखेंगे बच्चों, सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। तीसरे नंबर पर आएगा बच्चों, उमा माँ शांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। और चौथे नंबर पर लिखेंगे बच्चों, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। तो बच्चों ये 17 क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।